हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर है 52, लेक्चर नंबर 52। लेक्चर नंबर 52 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं 85 से लेकर हमारे पास 89 तक। ये टोटल आर्टिकल्स हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। और इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर बात करें तो ये सेक्शंस बन जाते हैं 74 से लेकर 74 टू 78। ये बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। आइए हम इसकी बेयर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके जो आर्टिकल जो 5 है हमारे पास 85, वो बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इसकी हेडिंग है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। कि जो नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ना, ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट आर रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो के एक्ट्स हैं, खुद ब खुद एक्ट्स हैं और रिकॉर्ड्स बन रहे हैं एक्ट के। ठीक है, जैसा कि सॉवरेन अथॉरिटी हो गई, ऑफिशियल बॉडीज हो गई। ठीक है, ये सब की सब ऑफिशियल बॉडीज जिसके अंदर ट्रिब्यूनल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एंड ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, नंबर 3 पर क्या है? ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर ऑफ अ फॉरेन कंट्री। मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव, यानी कोई भी ऐसा हो पाकिस्तान का या फिर फॉरेन कंट्री का। ठीक है, वो सब के सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब जिसके अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आप सिंपल ये कहें, जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसके अंदर सरकार की जो है उसकी जो है कस्टडी जो है सरकार के पास हो, सरकारी कस्टडियन हो। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो खुद कस्टडियन हो। ऐसा नहीं है जो हमारे पास CNIC जो है, एक शख्स का CNIC, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो है मगर वो प्राइवेसी भी है। ठीक है, हर किसी को वो NIC किसी का नहीं मिल सकता। तो ये बात आप जहन में रख लें कि सब के सब गवर्नमेंट से जो भी कस्टडियन हैं, गवर्नमेंट की कस्टडी में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन एज CNIC अगर आपका NIC को बना हुआ है, ठीक है, अगर वो जाता है कि मुझे उसका CNIC दिया जाए आपका, ठीक है, तो को रिफ्यूज़ किया जाएगा कि नहीं भाई, आपको नहीं देंगे हम CNIC की कॉपी या डिटेल्स। ठीक है, नंबर 2 बात करता है पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है ना, जो पाकिस्तान जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट रखती है, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक रिकॉर्ड्स रखती है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास पाकिस्तान के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं होते हैं ना, वो पब्लिक रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने पास, और वो एज अ पब्लिक रिकॉर्ड्स कहलाएगा। पब्लिक रिकॉर्ड्स आप ये भी समझ लें कि पब्लिक रिकॉर्ड्स मतलब जिसकी कॉपी कोई भी शख्स ले सके। मतलब जहाँ तक हर शख्स की रसाई हो सके, ऐसे दस्तावेज जिनके ऊपर हर शख्स की रसाई मुमकिन हो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। नंबर 3 पर क्या है? डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है ना, उनका जो रिकॉर्ड्स, मतलब जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स जो है, मतलब जो केस वगैरह चले हैं, ठीक है, ट्रायल वगैरह, उनकी जो कॉपीज़ वगैरह है ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर एक और बात आ जाती है कि क्या फैमिली केसेस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर सब्जेक्ट टू द प्राइवेसी ऑफ अ प्राइवेट फैमिली। ठीक है, आप उसकी कॉपी नहीं, आप जो है उसकी नहीं निकाल सकते। मगर कोई ऐसा पब्लिक नेचर का कोई जो है जुडिशियल जो है वो ट्रायल हो,
पब्लिक नेचर का, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, तो फिर आप उसकी कॉपी अटेस्ट जो है कॉपी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाई कोर्ट किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग पर कोई फैसला सुनाती है। फॉर एग्जांपल एक अभी जो पटिशन्स चल रही हैं, किसी कोई हाई कोर्ट जो है पटिशन जो के अलो कर लेती है कि इन लोगों को नौकरियां दी जाएं, इन लोगों को क्यों नाअहल किया गया है, ठीक है, किन बुनियाद पर इनको नाअहल किया गया है, इनको नौकरियां दी जाएं। तो फिर ऐसे किस्म का पब्लिक नेचर का जो हमारे पास फैसला है कोर्ट का, वो आम पब्लिक ले सकती है। बस जाएं आप, जो कोर्ट फीस जो है जो भी है उसकी जो फीस है, कास्ट है, वो आप पे करें और आप वो वहाँ से कॉपी लें, ओरिजिनल सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लें आप, ठीक है। आ रही बस समझिए, यहाँ तक बात क्लियर है। और नंबर 4 बात करता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ, ठीक है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट एंड आल्सो केप्ट एज रिकॉर्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपने पास किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखता है तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। नंबर 5 क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टू द एग्जीक्यूशन वेयर ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, क्या किया, बी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, ये एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट जो है ये प्राइवेट है, अभी तक ये क्या नहीं हुआ, ये अभी तक जो है ये हमारे पास रजिस्टर नहीं हुआ, तब तक ये प्राइवेट रहता है, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये हो गया, क्या हो गया, रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। रजिस्टर्ड, जैसे वो रजिस्टर्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट से पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब जो है गवर्नमेंट कस्टडी के अंदर आ गया, गवर्नमेंट जो है कस्टडियन बन गई। अब जो है वो आपका प्राइवेट नहीं रहा, ये जो है पब्लिक बन गया है, ठीक है। आगे बात समझिए। अब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है उसकी जो कॉपी कोई भी ले सकता है, ठीक है, मगर ए और बी ने कोई एग्रीमेंट किया, ठीक है, और उसके बाद रजिस्टर भी हो गया, मतलब प्राइवेट से पब्लिक हो गया, मगर उसके बाद बी ने एलिगेशन लगाए, उस डॉक्यूमेंट्स को डिनाई किया एग्जीक्यूशन को। ये एग्रीमेंट तो मैंने किया था मगर रजिस्टर सेल डीड में नहीं की थी, ठीक है। मतलब एक, या फिर ऐसे ही कह सकता है ये एग्रीमेंट रजिस्टर सेल डीड सब के सब डिनाई कर दे, मतलब डिस्प्यूट में आ जाए, मतलब ये इनकार करे कि ये मैंने नहीं किए, ये इन्होंने जो है सिग्नेचर वगैरह सब झूठे की लगाए हैं और झूठी रजिस्टर्ड सेल डीड बनाई है, तो फिर अब ये प्राइवेट नहीं रहते। आ रही बात समझ में, प्राइवेट से पब्लिक बना, रजिस्टर हुआ तब, मगर रजिस्टर्ड एग्जीक्यूशन जो हुई है, ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब रजिस्टर्ड एग्जीक्यूशन जो है वो डिस्प्यूट में आ गई, जब वो डिस्प्यूट में आ गई तो फिर उसके बाद फिर जो है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर इसके अंदर है नहीं, 6 नंबर ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, ठीक है। ये कब ऐड किया गया है, ये हमारे पास क्लास 6 जो ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के तहत। आइए बस समझिए, इसके अंदर ये लिखा गया कि सर्टिफिकेट्स डिपॉजिटेड इन अ रिपोजिटरी परस्यूंट टू द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। मतलब जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्लिपें आ रही हैं, स्लिप्स आ रही हैं, या फिर आप जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई आप करते हैं और ऑनलाइन जैसे आप अप्लाई करते हैं वहाँ से आपको एक स्लिप मिलती है, आप ऑनलाइन कोई पेमेंट पे करते हैं वहाँ से आपको स्लिप मिलती है। मतलब वो जो स्लिप जो है ना, वो जो स्लिप जो है वो एज अ सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो कोई भी ले सकता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब्स आई, वहाँ हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया, अगर आप देखना चाहते हैं किसी की भी स्लिप कि किसी ने पैसे पे किए हैं या नहीं किए, तो फिर आप उसका रोल नंबर इनरोल करें। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है 200 किसी शख्स का, आप 2 नंबर, ये आपका नहीं है 200, ठीक है, आपने इसको क्लिक किया, ठीक है, 2 नंबर जो है आपने ऐड किया और वहाँ से स्लिप जनरेट हो गई। मतलब वो आपका तो नहीं है मगर फिर भी जनरेट हो रही, मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट से। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 86।
आर्टिकल 86 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बन जाएगा हमारे पास सेक्शन नंबर 75 और 85 जो आर्टिकल है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये सेक्शन बनेगा 74। ठीक है, अब ये आर्टिकल 60 हमारे पास 86 जो है वो सबसे लास्ट में पढ़ना था, मगर अब इसको पढ़ लेते हैं। जैसे अगर जुडिशल जो हमारे पास लेजिस्लेटर है उन्होंने जो तरतीब दी है, उन्होंने जो अरेंजमेंट दी है उसके हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट, मतलब सब के सब डॉक्यूमेंट्स, मतलब ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। इसका मतलब कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? मतलब वो डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स which are not public documents are classified as private documents are known as प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब सिंपल डेफिनेशन है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अरे बस, और पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट वो हैं जो अंदर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को सिंपली बताया गया है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से? जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो उसके अलावा सब के सब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ के बारे में बात करते हैं। आइए देख लेते हैं। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो जो कि कस्टडियन हो पब्लिक डॉक्यूमेंट का, ठीक है, और उसके पास उसकी कस्टडी हो, उसको संभाल के बैठा हो, वो एनी पर्सन हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट, जिस पर किसी शख्स का कोई हक बनता है उसको इंस्पेक्ट करने का, शैल गिव दैट पर्सन, तो फिर वो उस शख्स को वो कॉपी देगा, ऑन द डिमांड ऑफ अ कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फीस देयरफॉर, जो वो डिमांड करेगा, वो जो मुतालबा करेगा, ठीक है, उसकी कॉपी की, ठीक है, जो भी आपकी कानूनी फीस है, जो भी आपकी कानूनी जो कास्ट है, ठीक है, वो जो है आप लेकर, टुगेदर विथ अ सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ द कॉपी, ठीक है, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई ये ए जो है ये एक पब्लिक ऑफिसर है, बी उसके पास गया कि सर मुझे इस डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दे, उन्होंने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दे दी। कौन सी दी? ये दे दी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है, मगर इसके साथ एक सर्टिफिकेट्स भी देंगे, मतलब छोटा सर्टिफिकेट्स जहाँ पर अलग से सेपरेट नहीं बनता, उसी के अंदर ही सील लगती है, यहाँ पर सील लगती है और वहाँ पर लिखा जाता है सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, ठीक है, मतलब ये जो है ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है। वहाँ छोटा सा यहाँ पर जो स्टैम्प होता है, ठीक है, वो बना हुआ होता है हर ऑफिस में, ठीक है, या फिर अगर नहीं होता है तो फिर वो हाथ से लिख के देते हैं, इट इज़ सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, कहाँ पर ये देगा? एट रिटन एट द फुट ऑफ द सच कॉपी। अब फुट ऑफ सच कॉपी, फुट क्या है? फुट मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स की सफा बिल्कुल जो लोएस्ट पार्ट है ना ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल बिल्कुल उसके एंड में, मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपने ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकलवाई, इस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक लिखा हुआ है, वो यहाँ तक ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे ये फुट मतलब बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये लिखत में सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, क्या देगा? दैट इट इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट्स इस जो मैं कॉपी दे रहा हूँ इस उस डॉक्यूमेंट्स फलाने डॉक्यूमेंट्स की ये वो ट्रू कॉपी है, आर पार्ट देयर ऑफ, या फिर ये उनका हिस्सा है। ए द केस में भी, फिर जिस तरह का भी कोई केस हो, ठीक है, जिस तरह का भी सर्कमटेंसेस हो, जिस तरह का डॉक्यूमेंट्स हो, इस तरह की कॉपी मिलेगी, ठीक है। एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर विथ हिज नेम, तो फिर जो है वो जो सर्टिफिकेट है ना वो उस पर डेट लिखी जाएगी और जो ऑफिसर है उसको सब्सक्राइब करेगा अपने नाम से, और उसका ऑफिशियल टाइटल क्या है। फॉर एग्जांपल कोई किसी आप ए गया बी के पास, बी जो है कोई पब्लिक सर्वेंट है और बी क्या है? एक हमारे पास क्लर्क है, क्या है? क्लर्क है,
ठीक है। अब इनको कॉपी देनी है, ठीक है। अब जो ये अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा, मुकम्मल उन पर अपना नाम लिखेगा और अपनी डेजिग्नेशन भी लिखेगा। अब टाइटल की, उसकी जॉब की टाइटल क्या है, ऑफिशियल टाइटल, मतलब वो कौन सा ऑफिसर है, क्लार्क है, असिस्टेंट क्लार्क है, ठीक है, या फिर हेड क्लार्क है, या फिर कोई ऑफिसर है बड़ी रैंक का, उसने पूरा अपने जो है वो जॉब का टाइटल लिखना है, वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, ऑफिशियल जॉब, ठीक है। एंड शैल बी सील्ड, और वो उसका ठप्पा भी लगा होगा। वेन एवर सच ऑफिसर इज अथोराइज्ड बाय लॉ टू मेक यूज ऑफ अ सील, जब कानून उसको इजाज़त दे रहा हो उस ऑफिसर को कि आप इस किस्म के ठप्पे को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सच कॉपीज सो सर्टिफाइड शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज, और ऐसी किस्म की सर्टिफाइड कॉपीज को सर्टिफाइड कॉपीज कहा जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर कहा गया है एनी ऑफिसर हु बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब कोई भी ऑफिसर हो जो आम रूटीन में अपनी सरकारी जो है ड्यूटी अंजाम दे रहा है, अपनी सरकारी ड्यूटी जो है वो कर रहा है, इज अथोराइज टू डिलीवर सच कॉपीज, उनको जो है वो अथोराइज है, उनको इजाज़त है, ठीक है। आ रही बात समझ में, उनके पास अथॉरिटी है ऐसी किस्म की कॉपीज देने की। शैल बी डीम्ड टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, तो फिर उसको उसी शख्स को समझा जाएगा कि उसके पास है ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी है, मतलब वो कस्टडियन है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल की मीनिंग के तहत। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 और सेक्शन 77। ये बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप किससे साबित करें, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज देकर, ठीक है। आइए इसकी बेरिंग देख लेते हैं। सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऐसे सच सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस्ड, ऐसी किस्म की कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज, अगर आपको किसी किस्म की कोई सर्टिफाइड कॉपीज मिल रही हैं तो फिर आप एज अ प्रूफ, ठीक है, एज अ साबित करने के लिए किसी चीज़ के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मवाद लिखा गया है उनको साबित करने के लिए आप पेश कर सकते हैं। अरे बस आर पार्ट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच दे परपोर्ट टू बी कॉपीज, या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिनके हिस्से को आप साबित करना चाह रहे हों, ठीक है। आप कह रहे हों कि ये जो कॉपीज है, ये जो सच्चा नकुल है, ठीक है, ये सच्चा नकुल उस डॉक्यूमेंट्स का है, तो फिर उस डॉक्यूमेंट्स का है या नहीं, उसलिए आपने ये डॉक्यूमेंट्स पेश करना है कोर्ट में। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आर्टिकल 78, प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसके अलावा जो पब्लिक दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रूफ क्या होगा, उनका सबूत क्या होगा कि वो वाकई वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज फॉलोज, मतलब नीचे वाले जो है वो इस तरह कुछ उसको साबित किया जाएगा। नंबर 1, एक्ट्स, ऑर्डर और नोटिफिकेशन of the federal government in any of the of its departments or of any provincial government or any department of any provincial government, ठीक है। मतलब कोई भी एक्ट है, कोई भी कानून है, कोई पास होता है, कोई फेडरल गवर्नमेंट पास करती है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, तो फिर उसको किससे साबित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे बाय द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब जो भी रिकॉर्ड का कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू, या फिर सर्टिफाइड बाय द हेड्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली, या फिर जो हेड है उन वो सर्टिफाई करता है, उसकी कोई नोटिफिकेशन है, आर बाय एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टेड टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ द सच गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट से कोई ऐसा बुक है जो प्रिंट किया गया है ऐसी उस गवर्नमेंट की इजाज़त पर, उस गवर्नमेंट के हुक्म पर। यहाँ तक बात क्लियर। नंबर 2 पढ़ेंगे हम, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स, मतलब जो प्रोसीडिंग्स हैं लेजिस्लेचर, कानूनदानों की जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, वो कैसे कानून बनाते हैं, ठीक है, किस तरह बना रहे हैं, ठीक है। अरे बस उसका जो है प्रूफ क्या होना चाहिए, बाय द जनरल ऑफ दोज बॉडीज रिस्पेक्टिवली, मतलब जनरल वो जो किताब लिख रहे हैं, जो कानूनदान जो किताब लिख रहे हैं उनके ज़रिए, आर बाय पब्लिश्ड एक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट्स, या फिर जो पब्लिक जो एक्ट्स हैं, जो पब्लिक जो कानून है, आम लोगों का कानून है, ठीक है,
आर एक्सट्रैक्ट बाय कॉपीज purporting टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न, या फिर कोई ऐसी कॉपी हो, कोई ऐसा बुक आप पेश कर दें कि ये उसी गवर्नमेंट ने पेश किया है। यहाँ तक बात क्लियर है। जैसा कि कोई हमारे पास नंबर 1 और 2 के अंदर कोई ऑफिशियल गज़ेट के अंदर कोई चीज़ डिक्लेयर होती है, कोई गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी करती है। नंबर 3 बात करता है, नंबर 3 जो है ये बात करता है फॉरेन साइटेशन पर, केस लॉ पर, जो हमारे पास इंडिया वगैरह हो गए, ठीक है, कोई भी फॉरेन कंट्री, ठीक है, बाहर मुल्क के जो भी कानून है, कोई भी केस लॉ हैं, उसको साबित हम कैसे करें। द एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ फॉरेन कंट्री, मतलब कोई भी ऐसे काम जो एग्जीक्यूटिव काम हो, मतलब जो गवर्नमेंट के काम हो, या फिर प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, या फिर जो लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग्स है फॉरेन कंट्री की, उसको कैसे साबित करें। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ेंगे बाय जर्नल्स पब्लिश्ड बाय देयर अथॉरिटी, मतलब जो जर्नल पब्लिश होते हैं ना उस अथॉरिटी के अंडर, ठीक है, कौन सी, फॉर एग्जांपल कोई इंडिया के आप साबित करना चाहें कि ये केस लॉ जो है उस गवर्नमेंट का है या नहीं, उस ये केस लॉ साबित करने के लिए वहाँ का हमें जर्नल लेना पड़ेगा। जैसे कि AIR है, आपने देखा इंडिया का AIR क्या होता है, ऑल इंडिया रिपोर्टर, AIR, ठीक है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। इस ये बुक आपको मिल गई, आपने इस बुक के अंदर जो साइटेशन है उन पर रिलाई करना है, तो फिर ये बुक आपने इस बुक की कॉपी पेश करनी और ये बुक भी दिखाना है कोर्ट में कि ये बुक है। ठीक है, पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी आर कॉमनली रिसीव्ड इन दैट कंट्री एज सच आर, ठीक है, या फिर कॉमनली आमतौर पर उस कंट्री से हम जो रिसीव करते हैं कोई कॉपी वगैरह, जर्नल वगैरह, बाय अ कॉपी सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ द कंट्री और सवराइन आर बाय अ रिकॉग्निशन देयर ऑफ इन सम फेडरल एक्ट, या फिर जो कंट्री दे रही है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको स्पेसिफिक उनके लिए उनको सर्टिफाई करना चाहिए उस गवर्नमेंट के थ्रू कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, उस गवर्नमेंट का, ये उसी गवर्नमेंट का निकला हुआ है या नहीं है, या फिर इसके अंदर कोई फॉर्जरी है, तो फिर वो उनको सर्टिफाई करेगा। ठीक है, अपना स्टैम्प लगा के, अपना ठप्पा लगा के। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 4 क्या बात करता है, नंबर 4 बात करता है प्रोसीडिंग्स ऑफ अ म्यूनसिपल बॉडी इन पाकिस्तान, मतलब म्यूनसिपल बॉडीज़ की जो प्रोसीडिंग्स चलती है उनको आप कैसे साबित करेंगे। ठीक है, बाय अ कॉपी, कहाँ से पढ़ेंगे आप, यहाँ से, बाय अ कॉपी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स, ऐसी किस्म की कोई भी प्रोसीडिंग्स हो उसका आप कॉपी पेश कर दें। सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर देयर ऑफ, या फिर कोई भी जो प्रॉपर जो कस्टडियन हो, ठीक है, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी हो। ठीक है, मतलब जो पब्लिक जो सर्वेंट है आप उसके पास जाकर उससे सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। आर बाय अ प्रिंटेड बुक, या फिर कोई भी किताब हो उससे आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। purporting टू बी पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ सच बॉडी, मतलब ये जो बॉडी है, ये जो डिपार्टमेंट है, उससे ऐसे उसका कोई ऐसा कोई किताब आप पेश कर लें, ठीक है, जो उस बॉडी ने जो है वो उसको पब्लिश किया हो, उसको शाया किसने किया, उसी बॉडी ने किया हो, उसी डिपार्टमेंट ने किया हो, ठीक है, उसी जो है गवर्नमेंट ने किया हो। यहाँ तक बात क्लियर। नंबर 5 पर देखते हैं अब। नंबर 5 बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी अदर केसेस इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी अदर क्लास इन ऑफ एनी अदर क्लास इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब किसी और क्लास की कोई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉरेन कंट्री के कोई और क्लास के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे साबित करेंगे। ठीक है, आप कैसे साबित करेंगे, बाय द ओरिजिनल, कोई भी और एक्ट हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, एनी अदर क्लास में, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा ए कहता है कि मेरा बी के साथ मुआहदा हुआ था इंडिया में, अब आप क्या करेंगे, तो फिर ये पब्लिक एक डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड इंडिया में रजिस्टर हुआ, तो फिर आप वहाँ का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश करें यहाँ पर। ठीक है, आर बाय कॉपी सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर देयर ऑफ, या फिर वहाँ से आप इंडिया से आप जाकर आप सर्टिफाइड कॉपीज़ लेकर आएँ जो भी उस डॉक्यूमेंट्स का लीगल कस्टोडियन है, लीगल कीपर है। लीगल कीपर मीन्स कस्टोडियन, कस्टोडियन मीन्स संभालने वाला, जो वहाँ पर रिकॉर्ड कीपर है वो, ठीक है, उसको कहते हैं लीगल कीपर।
मतलब रिकॉर्ड कीपर, ठीक है, उससे आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर आ जाए विथ अ सर्टिफिकेट अंडर द सील ऑफ अ नोटरी पब्लिक, या फिर उन पर सर्टिफिकेट होगा और नोटरी पब्लिक की सील होगी कि बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट्स जीनियन है, सच्चा है और इसी कंट्री का है, इसी कंट्री के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स जीनियन है, इस ऑफिस में पड़ा है, ठीक है। आर ऑफ पाकिस्तान काउंसिल और डिप्लोमेटिक एजेंट, या फिर कोई पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है, डिप्लोमेटिक एजेंट है, ठीक है, आ रही बात समझ में, वो जो है उसको सर्टिफाई करे, ठीक है, उसको सर्टिफाई करे कि हाँ मैं ये अपने जो है अपनी कंट्री का जो है लीगल एम्बेसडर हूँ, ठीक है, मैं डिप्लोमेटिक एजेंट हूँ, आ रही बात समझ में, मैं जो है क्या हूँ, मैं जो है डिप्लोमेटिक एजेंट हूँ इस कंट्री का, और ये डॉक्यूमेंट्स मेरी कंट्री ने ही निकाला है, ठीक है। देख लें आप यहाँ पर, वो भी कर सकता है, और ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑफिसर हैविंग द आर ऑफ अ पाकिस्तान काउंसिल और डिप्लोमेटिक एजेंट, या फिर कोई पाकिस्तान का काउंसिल है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल अब इंडिया के अंदर हमारा एक काउंसिल बैठा है, डिप्लोमेटिक एजेंट बैठा है, वो उसको वेरीफाई करे कि हाँ ये इसी कंट्री के अंदर, इसी इंडिया के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है जीनियन है, ये सच्चा डॉक्यूमेंट्स है, that the copy is duly certified by the officer having the legal custody of the original, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिसर हो जिसके पास वो उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकाले जो कि उसका कानूनी कस्टोडियन हो उस ओरिजिनल का, उस ओरिजिनल को जो कि संभाल के बैठा है। अगर ओरिजिनल आपके पास नहीं है, ओरिजिनल जिस डिपार्टमेंट के अंदर है वहाँ से आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ले लें। एंड अपॉन प्रूफ ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, और उसके साथ साथ प्रूफ भी होगा उस डॉक्यूमेंट्स के कैरेक्टर का कि उस डॉक्यूमेंट्स का क्या कैरेक्टर है, ठीक है, उस जो फॉरेन कंट्री के जो लॉ हैं उनसे मुताबिक, उनके मुताबिक। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। आज हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल जो है हमारे पास 85 से लेकर 89 तक। आज हमने क्या डिस्कस किया, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये हमारी रीडिंग है। अगर आपको इस जो प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पर डिटेल में पढ़ना है तो इनके ऊपर हम अलग से लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं, टॉपिक वाइज, सब चैप्टर वाइज, ठीक है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।